मोहाली हारा, नागपुर जीता, लेकिन हैदराबाद में होगा सीरीज का फैसला। रोहित की सेना या फिर फिंच के फर्राटेदार, कौन जीतेगा मुकाबला और सीरीज? आज की वीडियो में करेंगे इस पर खुलकर बात। लेकिन दोस्तों, आप आगे बढ़े उससे पहले बताते हैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, और वो ये है कि इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि सीरीज में पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने वापसी नहीं की हो, उस सीरीज को जीता नहीं हो। श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और यहां तक कि इसी साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने ये कमाल करके दिखाया। इस साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद हमने वापसी की है, लेकिन एक आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए है जो उनके फेवर की कहानी कहता है, और वो कहानी यह है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया ने T20 के इतिहास में आज तक सीरीज का पहला मुकाबला जीतने के बाद कभी भी उस सीरीज को नहीं हारा है। यानी रोहित एंड सेना को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। 2022 में रोहित का विजय रिकॉर्ड 100% है। टीम इंडिया ने एक भी बायलैटरल सीरीज इस साल हारी नहीं है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया से चुनौती कड़ी मिलने वाली है। तो देखते हैं वीडियो में क्या खास है, चलिए शुरू करते हैं। बल्लेबाजी एप्लीकेशन प्रेजेंट ईशान की क्रिकेट हाईलाइट में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी एप्लीकेशन जहां पर आप कमाल कर सकते हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हाई वैल्यू लीग खेलकर पैसा कमा सकते हैं। कमा नहीं सकते हैं, लोग कमा भी रहे हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। काफी लंबे समय से मैं खुद इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं। यहाँ पे ग्रैंड लीग में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। आपको सेकंड लीग फैंटेसी भी खेलनी चाहिए जो कमाल के ऑफर दे रही है। लो प्राइजेस पर ये ऑफर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो अभी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। चलिए शुरू करते हैं। इस गेम में वित्तीय जोखिम की भावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। मोहाली और नागपुर के बाद अब कारवां पहुंच चुका है हैदराबाद, जहां के राजीव गांधी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली T20 सीरीज का फाइनल होगा। डिसाइडर खेला जाएगा, लेकिन इस मैदान की पिच हल्की सी बैटिंग फ्रेंडली मानी जा रही है और पेसर्स के लिए यहां पर मदद भी देखने को मिल रही है। यहां पर वही गेंदबाज मदद हासिल कर सकता है जिसकी गेंदबाजी में वैरायटी हो। स्पिन भी हल्की सी यहां पर देखने को मिलेगी। वैसे T20 इंटरनेशनल के आंकड़े ज्यादा कुछ बड़ी कहानी कहते नहीं हैं, क्योंकि अब तक यहां पर सिर्फ 4 बार T20 इंटरनेशनल के मुकाबले हुए। 2 उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की, जबकि 2 उस टीम के खाते में गए जिन्होंने पहले गेंदबाजी के विकल्प को चुना। लेकिन IPL के रिकॉर्ड से टटोला जाए तो 64 डोमेस्टिक मुकाबले खेले गए। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 28 जीते, जबकि दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में 35 मुकाबले गए हैं। एक्सपर्ट की राय है कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो बेशक पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगी, और सीरीज में भी यही देखा गया कि चेजिंग करने वाली टीम आसानी से जीत रही है। लेकिन एक और मजेदार बात यह है कि यह पिच खूब रन बना के देने वाली है। 170 से 180 रन यहां पर एवरेज स्कोर माना जा रहा है। पेसर्स के लिए स्पिनर के मुकाबले ज्यादा मदद मिल रही है। बैट्समैन की स्ट्राइक रेट भी इस पिच पर अच्छी देखने को मिलेगी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2017 में यहां पर एक मुकाबला होना था, लेकिन वो किन्हीं कारणों के वश अबंडन हो गया। अब दोस्तों, बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रैटेजी के बारे में। कंपैरिजन करते हैं, बैटिंग लाइनअप को देखते हैं। लेकिन इंडिया के टॉप ऑर्डर को टटोले तो कमाल के बल्लेबाज नजर आते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, तीनों के तीनों T20 के गन प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी तीनों के बल्ले से दिख नहीं रही। कभी किस मुकाबले में कोई बल्लेबाज चल रहा है, कभी दूसरा बल्लेबाज आके रन बना रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली तीनों ही बल्लेबाजों की ओर से देखने को नहीं मिल रही। वहीं बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर की, तो अकेले एरोन फिंच 2 मुकाबलों से रन बना रहे हैं। स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन पर इतना कॉन्फिडेंस झलक कर आ नहीं रहा। मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार बढ़िया लगते तो हैं, लेकिन स्काई का बल्ला बोलेगा क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर में बड़े नाम हैं, T20 के गन प्लेयर हैं। ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड बड़े शॉट लगाना चाहते हैं, तेज पारी खेलना जानते हैं, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों से ये मिडिल ऑर्डर फेल नजर आया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का फिनिशर कमाल का है, जिसमें सिर्फ एक ही नाम नजर आता है, मैथ्यू वेड। कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं, तेजी से रन बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के गेम को अच्छी तरह से फिनिश करना जानते हैं। वहीं इंडिया के फिनिशर में 2 नाम आते हैं। इंडिया किसके साथ जाएगी, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। आइदर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत। मुझे लगता है ये सवाल इस मैच के साथ भी आपको जवाब के रूप में मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं गेंदबाजी डिपार्टमेंट की।
इंडिया की गेंदबाजी की डिपार्टमेंट को टटोला जाए तो इकलौते अक्षर पटेल हैं जो अच्छे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं अक्षर को पढ़ना ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बुमराह को मुकाबले ज्यादा से ज्यादा खेलने होंगे और कहीं ना कहीं इंपैक्ट छोड़ना होगा, तो आने वाले मुकाबलों में बुमराह को प्रदर्शन करना होगा। भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात है कि इनके दो की प्लेयर कमाल के गेंदबाज हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, लेकिन खाते में पिछले काफी मुकाबलों से विकेट नहीं आ रहे, एक्सपेंसिव भी साबित हो रहे हैं और सामने वाली टीम आसानी से इनकी गेंदों पर रन भी बना रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहां भी एडम जम्पाई है जो इकलौते अच्छे नजर आ रहे हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट और एवरेज और इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, इंडियन बैट्समैन को बांध कर रख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और बात की जाए जॉश हजलवुड जैसे गेंदबाजों को, तो कहीं ना कहीं इनके खाते में विकेट नहीं है, और ये दोनों गेंदबाज भी जो की प्लेयर्स माने जा रहे हैं इकोनॉमिकल भी साबित नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों टीमों की गेंदबाजी यूनिट दोनों टीमों के लिए कंसर्न का विषय बनी हुई है। वहीं बात की जाए स्ट्रेटेजी की तो इंडिया टीम की मुझे लगता है स्ट्रेटेजी वही होगी, ये अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे पावर प्ले में, जहां पर रोहित शर्मा और केएल राहुल तेजी से रन बनाने के लिए भागेंगे। मुझे लगता है केएल राहुल को ये चार्ज लेना चाहिए और रोहित शर्मा को 1 या 2 ओवर रुकना चाहिए। हमने देखा है कि रोहित शर्मा जब क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो लंबी पारी खेल सकते हैं, यही कहानी विराट कोहली के साथ भी होती है, और मुझे लगता है इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार को खिलाया जा सकता है, और जब आप खिलाएंगे तो भुवनेश्वर कुमार से पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा ओवर कराया जाए। इकोनॉमी रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और वहीं बात की जाए डेथ ओवर्स की तो वहां पर जसप्रीत बुमराह आपके लिए कमाल का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी भी एग्रेसिव बैटिंग वाली ही होगी, ये भी बल्लेबाज तेज रन बनाना जानते हैं और टी20 की पहली ही गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, और यही स्ट्रेटेजी ये इंडिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी खेलने वाले हैं। कहीं ना कहीं प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर है क्योंकि बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के ज्यादा बड़ी पारी खेल नहीं पा रहे। मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी हैं जिन पर बहुत रिलाई कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों बल्लेबाज बढ़िया रन बना के दे नहीं पा रहे। स्पिनर्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि इस मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्पिन गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें मुझे लगता है रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर केएल राहुल ही दिखेंगे और दोनों से इस बार एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद है। इंडिया चाह रही है कि पावर प्ले में दोनों बल्लेबाज टीम को अच्छी स्टार्ट दे। नंबर 3 पर आएंगे रन मशीन विराट कोहली। कोहली को विराट पारी खेलने की जरूरत है। पिछले 2 मुकाबलों से कोहली का बल्ला शांत रहा, यानी इंडिया के टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों को परफॉर्मेंस करने की जरूरत है। 4 पर सूर्य कुमार यादव आएंगे। मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पायदान पर है, और मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव इस भूमिका में अच्छे भी दिखेंगे, निभाते हुए भी दिखेंगे। फिर आएंगे हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या, द ऑलराउंडर पांड्या, फिनिशर की भूमिका में भी है, मिडिल ऑर्डर को संभालने का जिम्मा भी कई बार निभा चुके हैं, और माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या अपने उसी अंदाज से फटाफट रन बनाते हुए यहां पर भी दिख सकते हैं। आइदर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत, ये एक बार फिर बहस का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक के साथ ही जा सकते हैं। फिर नाम आता है अक्षर पटेल, जिन्होंने अपनी प्लेस को इस 11 में सीमेंट किया है। कहीं ना कहीं अक्षर पटेल ने अपने परफॉर्मेंस के दम पर जगह बनाई है और अब अक्षर पटेल की प्लेयर के रूप में देखे जा रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार मुझे लगता है खेलते हुए नजर आएंगे। हर्षल पटेल खेलेंगे या अर्शदीप सिंह, मुझे लगता है अर्शदीप सिंह को इस मुकाबले में जरूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अर्शदीप सिंह स्लॉग ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों को रोक कर रखते हैं, ज्यादा रन बनाने नहीं देते। जसप्रीत बुमराह 100% खेलेंगे। अब युजवेंद्र चहल के साथ कौन होगा, रवि बिश्नोई या आर अश्विन? मुझे लगता है आर अश्विन के साथ टीम इंडिया जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव थे, लेकिन यहां पर फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। एरोन फिंच के साथ कैमरॉन ग्रीन ओपन करेंगे, यह तो तय है, लेकिन नंबर 3 पर फिर से स्टीव स्मिथ खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि स्टीव स्मिथ टी20 के इतने बड़े प्लेयर माने नहीं जा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि 20 ओवर वाले मैच में जब पूरा मुकाबला होगा नंबर 3 पर स्मिथ ही दिखेंगे। 4 पर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल। पिछले 2 मुकाबलों से काफी बेकार परफॉर्मेंस रही, जल्दी आउट हो रहे हैं, लेकिन ऑलराउंडर हैं तो मुझे लगता है अच्छी भूमिका में नजर आ सकते हैं। फिर नाम आता है जॉश इंगल्स का।
ये भी कमाल के बल्लेबाज हैं, इनकी भी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारा लाभ हो सकता है क्योंकि डोमेस्टिक मुकाबलों में कमाल का परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। फिर नाम आता है टिम डेविड का, T20 के मास्टर कहे जाते हैं, बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ अभी तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन फिर भी की प्लेयर के रूप में तो दिख ही रहे हैं। फिर नाम आता है मैथ्यू वेड का, अच्छे फिनिशर की भूमिका में हैं, लगातार ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हुए आ रहे हैं। अंडररेटेड खिलाड़ी तो हैं, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट के कमाल के फिनिशर हैं। ये भी आपको खेलते हुए दिखेंगे। पैट कमिंस, नेथन एलिस, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड गेंदबाजी यूनिट को संभालेंगे और ऑस्ट्रेलिया की इस गेंदबाजी यूनिट को जो कमज़ोर दिख रही है, बहुत कुछ कमाल करना होगा यदि इंडिया के खिलाफ सीरीज को जीतना है तो। अब दोस्तों बात करते हैं फैंटेसी 11 की। मुझे लगता है यदि आप कोई टीम बनाते हैं फैंटेसी 11 पर तो बल्लेबाजी एप्लीकेशन पे जाएं, वहाँ पे ग्रैंड लीग खेलिए और वहाँ पे एक बहुत अच्छी टीम बनाएं तो आप जीत सकते हैं बहुत सारे अच्छे प्राइजेज। हमने आपके लिए एक टीम तैयार की है और मैच से पहले भी हम एक टीम शेयर करते हैं। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैच से पहले एक टीम हम भी शेयर करते हैं। विकेट कीपर के तौर पर आप मैथ्यू वेड या ऋषभ पंत या आइदर दिनेश कार्तिक में से किसी एक को ले सकते हैं। यदि इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो मुझे लगता है कि आपको ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक को चुनना चाहिए। बाद में बल्लेबाजी कर रहा है तो आपको मैथ्यू वेड को टीम में जगह देनी चाहिए। बैट्समैन के रूप में आपको विराट कोहली, KL राहुल को यहाँ पर चुनना चाहिए, स्टीव स्मिथ को शामिल करना चाहिए और इंगिल्स को भी चुनना चाहिए। ऑलराउंडर्स में मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की ओर आप जा सकते हैं और तीनों के तीनों खिलाड़ी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो आपको फैंटेसी 11 में अच्छे पॉइंट भी दिला सकते हैं। गेंदबाजी सूची में बेशक जसप्रीत बुमराह, जॉश हेजलवुड को हमने रखा है। स्पिन डिपार्टमेंट में जो भी खेले, R अश्विन, युजवेंद्र चहल, आप दोनों में से एक को रख सकते हैं। हर्षदीप सिंह या फिर हर्षल पटेल, जो भी खेले इनमें से भी आप एक खिलाड़ी को अपनी इस टीम में चुन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिडिक्शन की, लेकिन प्रिडिक्शन से पहले आपसे एक सवाल, क्या इंडिया तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतेगा? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप बल्लेबाजी एप्लीकेशन पर हाँ पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं और यदि इंडिया ये मुकाबला जीता तो आपको मिलेगा रियल कैश। वैसे प्रिडिक्शन की बात की जाए तो वैसे आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के फेवर की कहानी कहता है। दिल तो कहता है कि इंडिया जीतनी चाहिए, लेकिन दिमाग कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन फिर भी मैं दिल के साथ जाऊंगा और मुझे लगता है कि इंडिया इस मुकाबले को जीत सकती है। आपकी दोस्तों क्या राय है इस विषय पर? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो कैसा लगा इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो हमें खुशी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।